अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अनम ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो कि है सेल्फ़ डायग्नोज़िंग एडीएचडी थ्रू ऑनलाइन टेस्ट। सिंपल अल्फाज में ये कि ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए अपने आप को एडीएचडी ख़ुद से डायग्नोज़ कर लेना बग़ैर किसी भी प्रोफ़ेशनल हेल्प के। रिसेंटली एक क्लाइंट मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझे आकर ये बोला कि उनको एडीएचडी है। जब मैंने उनसे पूछा कि उनको किसी ने डायग्नोज़ किया, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट किया था और वहाँ से मुझे ये डायग्नोसिस मिला है कि मुझे एडीएचडी है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये इतना सिंपल है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। एडीएचडी पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो कि बच्चों और बड़ों दोनों को मुतासिर कर सकती है। इसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि इंडिविजुअल अटेंशन पे नहीं कर पाता, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, रेस्टलेस होता है या ओवर एक्टिव होता है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप होती है इनअटेंटिव टाइप, यानी कि ऐसे लोग ईज़िली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, ईज़िली वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो अक्सर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा लगातार अपनी कीज़ रख कर भूल जाया करे, वो अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भूल जाए, अपॉइंटमेंट्स भूल जाए, या तो वो कोई भी टास्क शुरू करे लेकिन उसको फिर ख़त्म ना कर पाए। सेकंड टाइप होती है हाइपर एक्टिव टाइप, यानी कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, एक जगह बिल्कुल भी टिक कर नहीं बैठेंगे, बग़ैर सोचे समझे कोई भी एक्ट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग अक्सर जो होते हैं वो दूसरों को इंटरप्ट करते हैं, अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकते या बहुत जल्दी बातें करते हैं। थर्ड टाइप होती है कंबाइंड टाइप, यानी इसमें जो है इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी या हाइपर इम्पल्सिविटी के सिम्टम्स होते हैं। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि एडीएचडी सिर्फ बच्चों में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एडीएचडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो एडल्टहुड में भी कंटिन्यू हो सकते हैं। लेकिन एडल्टहुड के जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि एज के साथ साथ ये सिम्टम्स चेंज भी हो जाते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं एडल्ट एडीएचडी की, ठीक है, तो इसमें काफ़ी मिथ्स भी होती हैं, लोगों को इसको लेकर काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस भी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले ये कि ये सिर्फ बच्चों को ही हो सकता है, ये बड़ों को नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल फ़ॉल्स है, क्योंकि एडल्ट्स को भी एडीएचडी हो सकता है, बस उसके सिम्टम्स एज के साथ साथ चेंज हो सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और ये मिथ होती है कि अगर मैं हाइपर एक्टिव नहीं हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे एडीएचडी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल फ़ॉल्स है, क्योंकि एडल्ट्स में जो इनर रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाती है फ़िज़िकल हाइपर एक्टिविटी से। जिस तरह के बच्चों में फ़िज़िकल हाइपर एक्टिविटी होती है, तो जो एडल्ट्स होते हैं उनमें इनर रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, उसके सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद एक मिथ ये है कि मैं अपनी जॉब और लाइफ में अगर प्रॉपर मैनेज कर पा रहा हूँ चीज़ों को तो मुझे एडीएचडी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो हाई फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन वो अपने सिम्टम्स को जो है मास्क करते हैं, यानी छुपाते हैं, लेकिन वो साइलेंटली सफ़र कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी फ़ीमेल है जो कि ऑफ़िस में अपना काम बिल्कुल ठीक तरीके से कर रही है, बिल्कुल ठीक बिहेव कर रही है, लेकिन जब वो घर में है तो वो ओवरवेल्म्ड फ़ील करती है, वो अपने स्मॉल टास्क जो होते हैं वो भूल जाती है, अपने अपॉइंटमेंट्स भूल जाती है, अपनी अपॉइंटमेंट्स मिस कर देगी। इसके अलावा वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन टेस्ट है तो वो सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ही आपके लिए काफ़ी क्यों नहीं होता कि वो आपको डायग्नोस कर सके। ऑनलाइन एडीएचडी का टेस्ट एक फ़न या इंटरेस्टिंग टेस्ट तो हो सकता है, लेकिन वो कोई भी डायग्नोसिस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल होता है जिसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपको उसका येस और नो में जवाब देना पड़ता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो टेस्ट आपकी चाइल्डहुड हिस्ट्री को नहीं देखता, आपकी डेली फंक्शनिंग को नहीं पूछता और किसी और मेंटल इलनेस को रूल आउट नहीं करता, ठीक है। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर एक इंसान है, वो हर टाइम थका हुआ है, वो चीज़ें भूल जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा और वो ये समझे कि उसको एडीएचडी हो गया, क्योंकि ये चीज़ें किसी और मेंटल इलनेस की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे कि किसी को डिप्रेशन है, ट्रॉमा है, एंग्जाइटी है या इवन थायराइड का इशू भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी कंसंट्रेशन में या हर टाइम जो है किसी काम में दिल ना लगना, इन चीज़ों के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब पुअर कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने बात की कि पुअर कंसंट्रेशन कुछ और कंडीशंस की वजह से भी आ सकती है जो कि बिल्कुल एडीएचडी की तरह दिखाई देती है। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं एंग्जाइटी की। एंग्जाइटी में भी आप हर वक्त जो है ओवर थिंक करते रहते हैं, परेशान रहते हैं और आप फोकस नहीं कर पाते। जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल है,
उसका एग्ज़ाम है और वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही है। अब इसकी वजह ये है कि उसके दिमाग में बार बार यही चल रहा होता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा, अगर मेरे इतने मार्क्स ना आए तो क्या होगा। तो उसकी जो दिमाग में व्हाट इफ्स चल रहे होते हैं, उस वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है। तो उसकी रीज़न एंग्जाइटी होती है, उसकी रीज़न ये नहीं है कि उसको ADHD हो गया। सेकेंड आ जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के सिम्टम्स में अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि इसमें लो एनर्जी होती है, माइंड स्ट्रक होता है, जिसको हम जो कहते हैं ब्रेन फॉग है, या इसके अलावा ये कि किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा होता, वो हम अपना जो काम होता है वो डिले कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हम बहुत सुस्त हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप अपना काम भूल जाते हैं, आप मेंटली हर टाइम थकन फ़ील करते हैं और आपको लगता है कि आप लेज़ी हो गए हैं, लेकिन आप लेज़ी नहीं होते बल्कि आप डिप्रेस्ड होते हैं। थर्ड आ जाता है ट्रॉमा या PTSD। इसमें भी मेंटली एक इंडिविजुअल जो होता है वो स्टक होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, पास्ट किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को लेके। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल है, उसका एक वायलेंट एनवायरनमेंट में वो पली बड़ी है, तो वो अक्सर कन्वर्सेशंस के दौरान जो है वो कहीं गुमसुम हो जाए और हम ये कहें कि वो इनअटेंटिव है, तो इसका मतलब है कि उसको ADHD है। फोर्थ आ जाता है थायराइड का इशू, ठीक है, थायराइड का या विटामिन डेफिशिएंसीज। तो थायराइड या विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से भी ये फ़िज़िकल हेल्थ इशू है, ठीक है, लेकिन इसके साथ भी पुअर मेमोरी या बाकी थकन वगैरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, ठीक है, या आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, इनअटेंटिव होते हैं। इसके बाद आ जाता है स्लीप प्रॉब्लम, ठीक है, अगर आपकी पुअर स्लीप है तो भी आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, सेम उसी तरह जिस तरह के ADHD के सिम्टम्स में होता है। आप लोगों को प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत क्यों होती है? एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको फुल क्लिनिकल असेसमेंट आपकी करते हैं। उसमें आपकी चाइल्डहुड हिस्ट्री वो लेते हैं, आपकी स्कूल लाइफ, इसके अलावा आपकी जॉब, फैमिली, इवन आपकी कोई भी अगर मेंटल इश्यूज़ हैं, कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री है या आपकी कोई भी और मेंटल इलनेस है, उसको भी वो रूल आउट करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल टूल यूज़ करते हैं, जैसे कि ADHD डायग्नोस्टिक इंटरव्यू होता है, इसके अलावा बिहेवियरल चेकलिस्ट होते हैं, या कोई और इशू है जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कोई और मेंटल इलनेस है, तो उसको भी रूल आउट किया जाता है। और ये सब करने के बाद ही राइट डायग्नोसिस जो है वो मिलता है, ना कि सिर्फ लेबल मिलता है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि मैंने टेस्ट किया तो मुझे डायग्नोस हो गया कि मुझे फ़लाँ बीमारी हो गई है, ठीक है। तो आप सिर्फ अपने आप को लेबल कर रहे होते हैं किसी एक टेस्ट की बुनियाद पर। तो इस तरह नहीं होता है, बल्कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, जो आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं, प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसके बाद जाकर वो आपको डायग्नोसिस देते हैं। क्योंकि जो ADHD का ट्रीटमेंट होता है वो एंग्जाइटी और ट्रॉमा से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस सारी डिस्कशन का मकसद सिर्फ यही था कि आप सब में से ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो टिकटॉक यूज़ करेंगे या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वो उस पर अक्सर कुछ शॉर्ट वीडियोस होती हैं जिसमें सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो वो अवेयरनेस के लिहाज तक अच्छी चीज़ है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि ADHD क्या है, एंग्जाइटी क्या है, लेकिन अपने आप को लेबल कर लेना किसी भी कुछ सिम्टम्स को देखकर, जो थोड़े से सिम्टम्स देखकर अपने आप को लेबल कर लेना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि आपको प्रॉपर असेसमेंट और सपोर्ट लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इससे हेल्प मिली है और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।